हम यहाँ पर हैं, अगर हमें नहीं पता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं, तो हमें ये पता करना भी ज़रूरी है। और अगर हमें पता चल जाएगा तभी तो हम वो सब प्रयास कर सकेंगे जिनको कर कर हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। आपका आज अगर उद्देश्य है या नहीं है, इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मैसेज क्लियर है परिवार की तरफ से या आप में से बहुत लोगों की तरफ से कि आप एक अपने जीवन का सुधार उद्देश्य लेकर इस उपचार में आए हैं, या उपचार में रहते हुए आपका उद्देश्य सुधार हो जाता है, आपका मोटिव जो है वो सुधार हो जाता है। अब आप जो भी सुधार के उद्देश्य के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आपसे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता है। आपका उद्देश्य सुधार है। अब आपको जांच करने की ये ज़रूरत है कि आप अपने आप को जब जब व्यक्त कर रहे हैं, क्या आपका व्यक्त करना आपके सुधार के उद्देश्य को पूरा कर रहा है, या आप कोई भी अगर कर्म कर रहे हैं, आपका वो कर्म करना आपके सुधार के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। ये क्यों कहा कि आप ही इसकी जानकारी बेहतर कर सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति जो करता है, हर व्यक्ति जो विचार व्यक्त कर रहा है या जो कर्म कर रहा है, उस कर्म करने के पीछे या विचार को व्यक्त करने के पीछे उसको पता होता है कि उसकी इंटेंशन है क्या। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप लोग जो भी विचार व्यक्त करते हैं उसमें इंटेंशन ना पता हो आपको पता होती है। यदि आपके विचार को व्यक्त करने के पीछे सामने वाले को एक इमोशनल ब्लैकमेल करना है, तो आपको पता होता है कि कैसी बात मैं करूँगा ताकि वो इमोशनली ब्लैकमेल हो सके। ये आपने किया हुआ है। यहाँ पर अगर आपको पता है कि मैं अपनी इस बात से, है ना, एक मैनिपुलेट कर पाऊँगा किसी व्यक्ति को, तो आपको पता है कि ये बात क्या कहनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि ये कर्म करने के पीछे उद्देश्य मेरा दिखावा करना है या मेरा उद्देश्य अपने आप को मोटिवेट करना है ताकि मेरे में एक विश्वास जागृत हो। यहाँ बैठे कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता चला उस काम को कर देने का परिणाम ये आएगा, क्योंकि उसे पता चल जाता है जब ही वो करने की सोच रख लेता है। आप में से कोई नहीं जानता, सब जानते हैं इस बात को। कोई भी ये कह नहीं सकता कि आपने जो भी कर्म किए पास्ट में या जो भी बातें व्यक्त की दूसरों के सामने, उसमें आपको पता नहीं था। आपको पता है। यहाँ से आप सोचें, जिस केमिकल के प्रभाव से आपने जीवन को एक विनाश की राह पर लाकर खड़ा कर दिया, क्या आपको पता नहीं था कि अगर अब मैं इसे करूँगा तो परिणाम अच्छे नहीं बुरे आएंगे? पता था आपको, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैंने इसलिए कर दिया, करना तो नहीं चाहता था। किसी ना किसी को ब्लेम करने लगते हैं। मतलब कैसा मैं व्यक्ति हो गया हूँ कि दूसरों की गलतियों की सजा अपने को दे रहा हूँ। ये तो यही हुआ ना। दूसरों ने मुझे उकसाया, दूसरों ने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मैंने क्या किया? अपना जीवन बर्बाद ही तो किया। तो आप में से सब जानते हैं कि आपके किसी भी कार्य को करने के पीछे, भावना विचारों को व्यक्त करने के पीछे आपकी इंटेंशन क्या होती है। यदि आपकी इंटेंशन सुधार है, यदि आपकी इंटेंशन सुधार है, तो आप ये समझें कि आप सही दिशा में जीवन को ले जा रहे हैं। यदि आपकी इंटेंशन पास्ट की तरह ही दिखावा मात्र है,
या पास्ट की तरह ही मैनिपुलेटिंग एक व्यवहार के साथ चल रहे हैं, या पास्ट की तरह ही इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना है ना, तो आप समझें कि सुधार के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक। अब दूसरी तरफ देखें, आप में से बहुत से लोग जो कर रहे होते हैं वो ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें मोटिवेशन इसलिए नहीं मिल रहा होता कि वो महसूस नहीं कर रहे होते, वो महसूस नहीं कर रहे होते। आप ठीक कर रहे हैं सुधार के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से कि अनुशासन में अपने को लेकर चल रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से भोजन कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर मेंटल स्ट्रांगनेस के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं। आप सब ठीक कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन वो ठीक करने को आप महसूस नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेशन ना मिलने की वजह से लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है। चाहते हैं आप, लेकिन महसूस नहीं कर रहे ना आप उस चीज़ को, आप महसूस नहीं कर रहे। यही वजह है कि आपके सवाल यही होते हैं, इन बंदिशों में मुझ पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप महसूस नहीं कर रहे हैं। आप महसूस करना शुरू करें कि मैं प्रातःकाल जब एक टाइम के अनुसार मैं उठ जाता हूँ, टाइम से मैं जब उठ